जरा सोचिए, एक ऐसा त्योहार जहां हर धड़कन, हर नृत्य का कदम और हर सांस प्राचीन रहस्यों से गूंजती है। स्वागत है नवरात्रि में, एक ऐसा उत्सव जो न सिर्फ प्रदेशों को बल्कि आत्माओं को भी रूपांतरित कर देता है। आज हम चलेंगे भारत के कोने कोने में उन छिपे हुए अनुष्ठानों और कहानियों को खोजने जो इस पर्व को वाकई अनोखा बनाते हैं। हमारी पहली मंजिल है गुजरात, नवरात्रि का दिल। यहाँ गरबा और डांडिया उत्सव का केंद्र हैं। लेकिन ये सिर्फ नृत्य नहीं है, हर कदम, हर ताली देवी शक्ति को समर्पित मानी जाती है। यह ऊर्जा का एक उम्दा खेल है। क्या आप जानते हैं कि गरबा का मूल एक आध्यात्मिक अभ्यास में है, न कि सिर्फ आकर्षक कपड़ों और ऊर्जावान संगीत में? दरअसल गरबा शब्द संस्कृत के एक शब्द गर्भ से आया है, जो जीवन के चक्र का प्रतीक है। और वह दिए वाला मिट्टी का बर्तन जो केंद्र में होता है, यह उस दिव्यता का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे भीतर रहती है। अब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां नवरात्रि का रूप बदलकर भव्य दुर्गा पूजा बन जाता है। यहाँ का दृश्य वास्तव में अद्भुत होता है। विशाल पंडालों में मां दुर्गा की भव्य मूर्तियां स्थापित होती हैं और हर पंडाल दूसरे से अधिक कलात्मक और भव्य। यह दृश्य इतना भव्य होता है कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मूर्तियों को बनाने में एक विशेष मिट्टी का प्रयोग होता है? इसे पुण्यमती कहा जाता है। खास बात यह है कि इस मिट्टी को वेश्या के घर की मिट्टी के साथ मिलाकर देवी की मूर्तियों का निर्माण होता है। यह परंपरा सामाजिक सीमाओं को तोड़ने और सबको समान रूप से देवी की शक्ति में एकीकृत करने का प्रतीक है। दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत और मां दुर्गा की घर वापसी का उत्सव है। अब हम दक्षिण की ओर तमिलनाडु की यात्रा पर चलते हैं, जहां नवरात्रि गोलू नामक गुड़ियों के विशेष प्रदर्शन के रूप में मनाई जाती है। सीढ़ी नुमा गोलू की सजावट में गुड़ियों का यह अनूठा प्रदर्शन अद्भुत है। हर साल परिवार अपनी गोलू सजावट में नई गुड़ियाओं जोड़ते हैं और नए पौराणिक दृश्य तैयार करते हैं। इस प्रदर्शन की प्रत्येक सीढ़ी का आध्यात्मिक अर्थ है। सीढ़ियां आध्यात्मिक ज्ञान की ओर चढ़ने का प्रतीक हैं। सबसे ऊपरी स्तर देवी देवताओं के लिए आरक्षित होता है, जबकि निचले स्तर मनुष्यों, जानवरों और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सभी जीवन के चक्र से जुड़े हैं। यह अनुष्ठान परिवार को एक साथ लाता है और यहाँ आने वाले मेहमानों का स्वागत सुंदल नामक एक विशेष नाश्ते से किया जाता है, जो दाल से बना होता है। इसलिए अगर आप कभी भी दक्षिण भारत में नवरात्रि के दौरान हों, तो इन खूबसूरत गोलू प्रदर्शनों को देखने और सुंदल का स्वाद लेने का मौका न चूकें। अब पश्चिम की ओर लौटते हैं, महाराष्ट्र में, जहां नवरात्रि एक शांत और भक्ति प्रधान उत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह उत्सव घट स्थापना के साथ शुरू होता है, जो देवी की प्रतीकात्मक स्थापना है। इस पवित्र कलश में उगता हुआ अनाज समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। महाराष्ट्र में नवरात्रि का यह सरल लेकिन प्रभावशाली अनुष्ठान परिवार को 9 दिनों तक प्रार्थना और भक्ति के लिए एक साथ लाता है। यहाँ की दिलचस्प बात यह है कि 9वें दिन अंकुरित अनाज देवी को चढ़ाया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में सभी में वितरित किया जाता है। यह नवरात्रि में आध्यात्मिक विकास और भक्ति के साथ समृद्धि का सुंदर संयोजन है। हमारी अंतिम मंजिल है हिमाचल प्रदेश, जहां नवरात्रि का समापन भव्य और विशेष रूप से अनोखे तरीके से होता है, कुल्लू दशहरा के रूप में। जबकि अन्य जगहों पर नवरात्रि 9वें दिन समाप्त होती हैं, यहाँ उत्सव पूरे 7 दिनों तक चलता है। 300 से अधिक गांवों के देवताओं को एक भव्य जुलूस में ढालपुर मैदान लाया जाता है, जहां हजारों लोग इस विशेष जश्न में भाग लेते हैं। कुल्लू दशहरा न केवल रावण पर भगवान राम की विजय का जश्न है, बल्कि यह हिमाचल की स्थानीय लोक कथाओं और परंपराओं से भी गहराई से जुड़ा है। यहाँ के लोग देवताओं को वास्तविक जीवित संस्थाओं के रूप में मानते हैं और यह उत्सव एक जादुई अनुभव की तरह होता है, जिसमें पूरा शहर आस्था के इस अद्भुत प्रदर्शन में शामिल होता है। तो यह था नवरात्रि का एक अनूठा और अविश्वसनीय सफर, जो हमें भारत की अविश्वसनीय विविधता और संस्कृति से रूबरू कराता है। गुजरात के आध्यात्मिक नृत्यों से लेकर हिमाचल के भव्य जुलूसों तक,
हर राज्य इस खूबसूरत त्योहार में अपना अनूठा स्वाद जोड़ता है। नवरात्रि न सिर्फ हमें भक्ति में लीन करता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक समृद्धि को भी उजागर करता है।